आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल दोस्तों, क्योंकि आपका जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का, तो उसमें भर भर का तो एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आपका आर्टिकल से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी कर दोस्तों आपको वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँच जाए। देखिए दोस्तों पहला जो भाग है, भाग भी देखते चलेंगे और आर्टिकल भी। पहला भाग है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र। याद रखिए अनुच्छेद पहला जो क्या कहता है, आपका जो अनुच्छेद पहला है इसमें संघ का नाम और क्षेत्र 28 राज्य प्लस 8 यूटी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 3 दोस्तों, इसमें नए राज्यों का गठन, विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा में नामों में परिवर्तन इसमें कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। अब देखते हैं दोस्तों आपका भाग दूसरा है नागरिकता सिटीजनशिप। दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता यानी कि बन रहना आपको दर्शाता है। आर्टिकल जो 11 है संसद कानून द्वारा नागरिकता को अधिकार को विनियमित करेगी, आर्टिकल आपका 11 कहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका भाग जो है आपका 3, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, मौलिक अधिकार। दोस्तों पूछा जाता है कि भाग जो 3 है इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भाग जो है आपका 13 जो है आपका मौलिक अधिकारों को असंगत एवं का तो उनको हनन करने वाले कानून, आर्टिकल 13 है। अनुच्छेद जो है आपका 14, इसमें कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद जो 15 है आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। तो दोस्तों याद रखिएगा भेदभाव आपका आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल जो 16 है दोस्तों आपको सार्वजनिक रोजगार के मामलों को अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 16 जितने भी आर्टिकल है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का। अनुच्छेद जो 18 है उपाधियों का उन्मूलन, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 19 दोस्तों, 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। जैसे में 19 का जो पहला है वाक यानी कि अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता को आज़ादी देती है दोस्तों। 19 का 1। 19 का जो बी है दोस्तों, इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होकर आप आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल जो 19 का सी है आपका संघ एवं संगठन बना सकते हैं, इसको स्वतंत्रता दी गई है। और जो आर्टिकल 19 का जो है घ है आपका, ठीक है, भारत में राज्य क्षेत्र के में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन पहले आबाद में था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद वहाँ पर भी कहते घूम सकते हैं। आर्टिकल जो है 19 का ई है जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आपका निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। 19 का जी जो है आपका कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी आजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको कल पूछा हुआ था दोस्तों, कल के एग्जाम में 2 तारीख के एग्जाम में आपका 21 का ए पूछा हुआ था। तो दोस्तों 21 का ए जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की मूल अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 का 1 पूछा हुआ था कल के शिफ्ट में दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अनुच्छेद जो 21 इसमें है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण इसमें दिया गया है। तो दोस्तों कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिति में भी कौन सा आर्टिकल जो लागू रहता है, तो 19 और 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बलात्कार की प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद जो 24 है कारखानों आदि में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध है। दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में आपका निषेध है, आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 25 से अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29-30 इंपॉर्टेंट है, कभी भी टपक सकता है। देखिए दोस्तों आपको आर्टिकल जो 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। ठीक है, जो आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और उसके प्रशासन करने के अधिकार। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों। आर्टिकल जो 32 आपका मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए कहे तो उपाय, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब देखते हैं भाग आपका नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, 4
तो दोस्तों इसमें आर्टिकल जो 38 है, इसमें राज्य द्वारा लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। आर्टिकल 38 आर्टिकल जो है 39 का एक क्या कहता है, समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, आर्टिकल 39 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो 40 है दोस्तों, इसमें पूछता है हमेशा ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित, याद रखिएगा। आर्टिकल जो 44 है नागरिकों के लिए समान संहिता, ये कहे तो इम्पोर्टेंट है, जितनी भी है आपका, जितनी भी इम्पोर्टेंट कहे बहुत कम है। तो ये दोस्तों 39 आपका जो 45 है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रावधान, आर्टिकल 45। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों। आर्टिकल जो आपका 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल जो 50 है दोस्तों, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों याद रखें 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, याद रखेगा। अब देखते हैं आपका चरवा का जो क है, 4 का क, इसमें है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रशिया के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब देखते हैं भाग 5 जिसको यूनियन संघ बोलते हैं। देखिए दोस्तों भाग 5 जो है, इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपका 72। देखिए दोस्तों 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान आदि देने की शक्ति तथा कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या माफ करने का, कम करने का शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। देखिए आर्टिकल जो 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना, आर्टिकल 74। आर्टिकल 76 है भारत के लिए महान्यायवादी, ठीक है, याद रखें आर्टिकल 76। आर्टिकल जो 78 है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट, 78। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और सत्रवासन की विघटन, आर्टिकल 85। आर्टिकल 100 जो है आपका सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदनों में कार्य करने की शक्ति या कहे तो गणपूर्ति। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 108, बहुत इंपॉर्टेंट, संयुक्त कहे तो अधिवेशन या संयुक्त बैठक कुछ मामलों में। तो दोस्तों याद रखें संयुक्त बैठक आपका 108 आर्टिकल के तहत। 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 बहुत इंपॉर्टेंट, धन विधेयक की परिभाषा को व्यक्त करता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, बहुत इंपॉर्टेंट। 123 दोस्तों, 123 जो है संसद अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। तो दोस्तों देखिए राष्ट्रपति जो है 123 के तहत कहते दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल कहेगा तो 213 के तहत। दोस्तों याद रखें 213 123 एक जैसा समान है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आपका अनुच्छेद जो है 139, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल जो 141 है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून तथा कहे तो न्यायालयों में बाध्यकारी होना। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों आपका 143, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति देना। ठीक है, आर्टिकल 143। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 148, भारत के नियंत्रक और महालेख, जिसको CAG बोलते हैं, कैग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद जो 149, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य और शक्तियाँ, 149। देखिए नेक्स्ट है आपका भाग 7। ठीक है, भाग आपका जो 6 है, भाग 6 है आपका राज्य है। इसमें दोस्तों 155 है राज्यपाल की नियुक्ति, 161 है राष्ट्रपति जो है कुछ मामलों में आपको क्षमा कहे तो दंडादेश को निलंबित कर सकता है आपका राज्यपाल। ठीक है, 163 है मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, आपका आर्टिकल 163 कहता है। 167 दोस्तों, इसमें राज्यपाल को सूचना देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होना, बहुत इंपॉर्टेंट। 167 169 इंपॉर्टेंट, राज्य के विधान परिषदों उन्मूलन या कहे तो निर्माण करना। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार आरक्षित विधेयक। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 24 जो है आपका अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद जो आपका 224 का ए जो है उच्च न्यायालय की बैठक में कहे तो सेवानिवृत्ति। ठीक है, अनुच्छेद जो है आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट 226, उच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। उच्च न्यायालय जो है आपका 226 के तहत रिट जारी करता है, 32 के तहत आपका
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। कौन जारी करता है? रीट जारी होता है, लेकिन कौन जारी करता है आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। रीट से संबंधित 2 आर्टिकल है, 32 और 226, ठीक है। तो 2 बतलाएगा 226 तो यहाँ पर उच्च न्यायालय, अब 32 कौन आर्टिकल कौन जारी करता है? रीट, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट है आपका भाग 8 दोस्तों, इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें याद रखिए आर्टिकल 239 संघ एवं राज्य के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो आपका 9 इसमें पंचायत है, और 243 का भी है पंचायतों का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट। 243 का जी जो है पंचायतों की शक्ति और अधिकार की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। आर्टिकल जो है आपका 11 जो है आपका केंद्र और राज्य से संबंधित 249 आर्टिकल है कि राष्ट्रीय हित में राज्य को सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है। 257 है कुछ मामलों में राज्य को संघ और नियंत्रण करना। 262 बहुत इंपॉर्टेंट कि अंतर्राज्यीय नदियों को नदी घाटियों के जल से संबंधित विवाद को निर्णय। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राज्यीय नदियों को जो झगड़ा हुआ, ठीक है, जो विवाद है वो कौन सा आर्टिकल के तहत है? 262 के तहत, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका भाग जो 12 है आपका वित्तीय संपत्ति और अनुबंध मुकदमे, याद रखिए दोस्तों। इसमें देखिए नेक्स्ट आपका भाग 12 जो है इसमें वित्तीय संपत्ति आपको ऊपर ही बता दिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें आर्टिकल पूछा जाता है 266 भारत और राज्य को समेकित निधियां और उसके लोक लेखा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है 267 आकस्मिक निधि, याद रखिए दोस्तों। 275 है आपका संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान देना, ठीक है। पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत संघ जो है आपका राज्य को अनुदान देता है, तो 275। नेक्स्ट आर्टिकल है 280 वित्त आयोग। नेक्स्ट आर्टिकल है 300, ठीक है। आपका 300 का ए जो है विधि के प्राधिकार बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये संपत्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका भाग 14। देखिए दोस्तों, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जिसको यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों आपका 312 पूछा था अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है आपका 15 निर्वाचन। 324 बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव का परीक्षण निर्देश नियंत्रण चुनाव आयोग में हेतु निहित होगा। नेक्स्ट है आपका 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। देखिए दोस्तों 335 जो आर्टिकल है आपका सेवाओं और पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावे, ठीक है। अनुच्छेद जो 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। अनुच्छेद 340 है पिछड़े वर्गों के लिए स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आप है दोस्तों भाग आपका 17 आधिकारिक भाषाएं जो कि 343 के बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ की राजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 18 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद जो 52 है आपका आपातकाल का घोषणा करता है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ये तो हो गया। 356 जो है दोस्तों आपका राज्य के विधान यानी कि राष्ट्रपति शासन कहते हैं इसको। 360 है बहुत इंपॉर्टेंट है वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो 52, 56, 60 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 19 आपका विविध, देखिए आपको बतला दिए यहाँ पर 365 देखिए संघ द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करने अप्रभावी को विफलता का प्रभाव राष्ट्रपति शासन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 20 बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन पूछा जाता है कि भाग जो है 20 जो है किससे संबंधित है? संशोधन से। आर्टिकल पूछेगा दोस्तों संविधान संशोधन तो 368 हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। नेक्स्ट आपका यह तो हो गया आपका देखिए 21 जो है संक्रमणकालीन अस्थायी प्रावधान। 370 जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान। 371 का जो है नागालैंड राज्य के लिए संबंध में विशेष प्रावधान। 371 का जी जो है हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। तो बहुत तीनों को तीनों इंपॉर्टेंट। लास्ट है दोस्तों आपका भाग 22, लास्ट भाग 22, ठीक है। ये आपका संक्षिप्त नाम पूछेगा। भाग 22 जो है किससे संबंधित इसमें क्या है? तो संक्षिप्त नाम है। अगर आर्टिकल पूछेगा 393 तो आपको संक्षिप्त नाम इसमें दिया गया। इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, ठीक है, आप सभी को बतलाए कवर कराएं, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो बनाने वाले हैं नेक्स्ट तो आपके पास पहले पहुंच जाए।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।